नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको ये भी मालूम है कि कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो देखिए, इस वक्त हम एनएमसीएच में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पर कैसा इंतज़ाम है, क्या व्यवस्था की गई है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये लू वार्ड है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कई मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर आए हैं तो व्यवस्था कैसी है। नाम क्या है? मेरा नाम विशाल शर्मा हुआ। अच्छा, विशाल जी, ये बताइए कि किसको लेकर आए हैं यहाँ? ये मेरे दादाजी हैं। हम लोग हिलसा प्रखंड के रहने वाले हैं, तो वहाँ से हमें रेफर किया था। लेकर आए हैं दादाजी को लू के प्रकोप की वजह से बीमार पड़ लू गए। के प्रकोप है। ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं तो इंतजाम कैसा लग रहा है? बढ़िया इंतजाम है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब आए थे ना तो यहाँ पे मतलब वहाँ काफ़ी हम सीरियस कंडीशन में आए थे, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा मतलब रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे। रिकवर हो रहे और हैं, तबीयत भी बेहतर है, डॉक्टर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं। हाँ, डॉक्टर्स एक्टिव है और फिर यहाँ पे मतलब अच्छे से देखभाल भी किया जा रहा है। ये पेशेंट है, इसका कोई नहीं है। इनका कोई नहीं हाँ, है? कोई नहीं है, अच्छा, फिर भी अच्छे से इलाज हो रहा फिर भी है। अच्छे से इलाज हो रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसी भी लगी हुई है, यहाँ पर वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और आपने सुना कि देखिए किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। टीम बिल्कुल एक्टिव है, लगातार लगी हुई है। तो आप यहाँ पर पूरा इंतज़ाम देख रहे हैं। ये एनएमसीएच का लू वार्ड है और यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार ने भी कहा है कि लू वार्ड का होना ज़रूरी है अस्पतालों में और हर अस्पताल में जहां पर लू वार्ड है वहां पर एसी भी होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स भी होनी चाहिए, बेड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम चलेंगे यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से भी जानेंगे कि आखिर लू से आप कैसे बच सकते हैं। उनसे हम ये भी पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने मरीज एडमिट हैं, मौत का आंकड़ा क्या रहा है एनएमसीएच में, सब कुछ जानेंगे। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम एनएमसीएच में मौजूद है और एनएमसीएच में आज हम बात करेंगे सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से। तो हम पूछेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कितने मरीज एडमिट हुए हैं, कैसे आप लू के प्रकोप से खुद को बचा सकते हैं। तो आज बात हम करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जी से। तो सबसे पहले तो अजय जी, ये बताइए कि यहाँ पर एनएमसीएच में कितने लोग यहाँ पर एडमिट हैं, अभी मौत के आंकड़े कितने हैं? हाँ, नहीं, आज का डेटा अभी तक तो आया नहीं है, अभी आएगा। लेकिन कल तक का जो डेटा था पिछले 24 आवर्स में, कल हमारे यहाँ 5 पेशेंट हीट रिलेटेड इलनेस से भर्ती हुए थे और कल कोई भी मौत नहीं हुई थी। उसके पहले का डेटा था कि हमारे यहाँ 7 दिन का डेटा था और 7 दिन में हमारे यहाँ 260 टोटल एडमिशन हुआ था, जिसमें 20 पेशेंट थे जो हीट रिलेटेड इलनेस से सफ़र करते हुए आए थे और जिसमें हम लोगों को 4 लोगों की मौत हुई थी और 4 में 2 ऐसे लोग थे जिनको पहले से कई बीमारियां थी। तो मतलब जिस हिसाब से हम कह रहे हैं कि मतलब लोग तो अच्छे खासे तादाद में एडमिट हो रहे हैं, और अगर हम टोटल देखें कि अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं लू से एनएमसीएच के? नहीं, हमने बताया ना कि पिछले हफ्ते से ही, मतलब 1 हफ्ता पहले से लू का प्रकोप होना शुरू हुआ। उसके पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था, तो हम लोगों ने डेटा अपना बनाया और उसमें देखा कि जो सीरियस पेशेंट थे 20 हमारे यहाँ लू से आए। ज़्यादातर हमारे यहाँ सीरियस पेशेंट आते हैं, जो बाकी जो छोटे मोटे जो लूज मोशन और चक्कर वक्कर वो तो कहीं दिखा लेते हैं। तो सीरियस पेशेंट थे, उनका जो था एडमिशन, हमने बीएसटी चेक की, बेड टिकट, और हमने पाया कि 20 ऐसे जो हमने मोर्टालिटी ऑडिट की अपने टीम के द्वारा, जो मेडिसिन विभाग का जो एक टीम है, तो उसने पाया कि 20 ऐसे पेशेंट थे जिसमें हीट रिलेटेड इलनेस से जो सीरियस होकर यहाँ पे भर्ती हुए थे। और पिछले हफ्ते में मतलब टोटल 7 दिन का जो रिकॉर्ड था उसमें 4 डेथ रिकॉर्डेड था कि ये 4 लोगों की डेथ हो गई है। हाँ, 7 दिन 7 दिनों के अंदर। अच्छा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी है, लू का प्रकोप भी चल रहा है, कई लोग भर्ती भी हो रहे हैं,
है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एनएमसीएच में इसको देखते हुए इसके मद्देनज़र क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? क्या एसी फैसिलिटी है, क्या वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, क्या बेड पूरी तरह से हैं लोगों हाँ के लिए? नहीं, जो हमारी सुविधाएं जो पोस्ट कोविड के बाद से इस अस्पताल को बहुत सारी चीज़ मिली है, हमारा रिसोर्सेज इनरिच हुआ है। तो हम कंडीशन कई रूम्स है, हमने एक हीट रिलेटेड इलनेस के लिए एक आईसीयू हमने बनाया है जिसमें एयर कंडीशन, टोटली एयर कंडीशन है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर हैं, मॉनिटर्स हैं और जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ होती है वो पर्याप्त मात्रा में सरकार ने हमें दिया है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम, और हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो हम बिहार के लिए सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक हॉस्पिटल हैं जिनके पास लू से लड़ने के लिए सारी सुविधाएं सुसज्जित उपलब्ध है। मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पर कोई आएगा तो ऐसा नहीं है कि बेबस और लाचार खुद को महसूस करेगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत मुश्किल होता है। लोग आते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो रिसोर्सेज हमें उपलब्ध कराया है उसके लिए हम कह सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से न सिर्फ सुविधा हमारी अच्छी है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। टीम बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस हिसाब से हम लगातार बात कर रहे हैं, हीट वेव चल रही है, लू का प्रकोप है, तो हम जानना ये चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप लू की चपेट में आ गए हैं, कैसे पता चलेगा कि हीट वेव की चपेट में आप आ गए हैं? इसमें दो तरह की हीट रिलेटेड इलनेस है। एक पहले छोटा थोड़ा चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, सर में दर्द हो जाना, उल्टी होना, तो ये छोटे छोटे लक्षण हैं। लेकिन अगर कोई पहले से जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको अचानक लगे कि बहुत बुखार आ रहा है, 104 से ज़्यादा बुखार आ गया सडनली, जो उनको पहले से नहीं था, चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगा, लूज मोशन होने लगा, तो ये अभी के समय में ज़्यादातर माना जाएगा कि हीट रिलेटेड इलनेस है। जब तक कि ऐसे तो इस तरह का प्रेजेंटेशन कई अन्य बीमारियों में भी होता है, मेनिंजाइटिस में होता है, कई चीज़ों में होता है, लेकिन अभी के समय में जो तापमान है उसको देखते हुए हम लोग प्रोबेबल डायग्नोसिस में उस वैसे सारे पेशेंट को हम लोग हीट रिलेटेड इलनेस में मान रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुखार है, 104 105 है बुखार है, चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी वो आ रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं, मेंटल जो अलर्टनेस की कमी हो गई है, तो वो हीट रिलेटेड इलनेस का सीवियर एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि हम आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि लोग बचें कैसे, क्योंकि पता है कि भीषण गर्मी है, लोग बेहाल हो रहे हैं, कईयों की तबीयत बिगड़ रही है, कई मौतें भी हो चुकी हैं, तो इससे बच कैसे सकते हैं? नहीं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर ज़रूरत न हो तो अगले 5-7 दिन तक घर से बाहर न निकलें, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो दोपहर में तो कोशिश करें कि 9 बजे के पहले निकल जाएं और छतरी का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट सनलाइट से बचें, और ख़ासकर घर में जहाँ भी रह रहे हों घर का एक कोना ठंडा रखें। अगर आपके यहाँ एयर कंडीशनड है तो ठीक है, नहीं भी है, कूलर है, पंखा है, तो एक घर का, और ख़ासकर अपार्टमेंट में जो ऊपर में रहते हैं लोग, उनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने लिए और ऐसे बूढ़े लोगों के लिए या बच्चे के लिए जो पहले से कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं। तो और अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो स्टूडेंट को तो छतरी लगा के निकलें। घर में जो नींबू पानी, नमक होता है, ORS पाउडर होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लें, फल का रस लें। ये जो बाज़ारू चीज़ है कोला और ये और शरीर को, उसका पानी को और निकालता है, तो ये तैयार रहें कि जो आप बाहर में कोल्ड ड्रिंक और ये पी रहे हैं उसको कदापि ना पिएं, वो बीमारी को और बढ़ाएगा। और जो मज़दूर क्लास के लोग हैं वो बीच के हीट में अपने को सर पे कोई कपड़ा वपड़ा बांध के रखें, छतरी रखें और निकले नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है।